हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टेक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम क्या होता है। तो देखिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन ये आपका एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। और ये आपका रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। बट जनरली हम सपोर्ट वेक्टर मशीन से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन हम क्या करते हैं, उसमें हम एक क्वांटिटी को प्रिडिक्ट करते हैं, जबकि क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं कोई क्लास या लेबल को। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे पास डेटा सेट है जिसके अंदर स्टार्स और सर्कल है, और ये एक लेबल डेटा सेट है बिकॉज जो आपका जो सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम है वो सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर वर्क करता है। तो हम ये डेटा सेट क्या करते हैं, हम हमारे एल्गोरिदम के अंदर पुट करते हैं, जहाँ पे हमारा मॉडल क्या होता है, ट्रेन होता है। और उसके बाद में ये लेबल डेटा सेट की मदद से उसके बाद में हम हमारे मॉडल को क्या करते हैं, एक न्यू टेस्ट डेटा देते हैं जो कि अनलेबल्ड रहता है, और हम हमारे मॉडल से पूछते हैं कि इसकी आप क्लास या लेबल आप प्रिडिक्ट करिए। तो हमारा जो मॉडल है वो हमें रिजल्ट क्या देता है कि ये वाला जो सिंबल है ये सर्कल क्लास को बिलोंग करता है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये आपका स्टार क्लास को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आपका क्या है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपका इस तरीके से वर्क करता है। अब यही डेटा पॉइंट्स को मैं क्या कर रही हूँ, मैं टू डायमेंशनल स्पेस में यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रही हूँ। टू डायमेंशनल स्पेस किसे बोलते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी तरीके से जो मेरा जो ट्रेनिंग डेटा सैंपल था वो मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो सपोज अब मुझे ये जो स्टार्स और ये जो सर्कल्स है इसको अगर सेपरेट आउट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बेसिक जस्ट बाय ड्रॉइंग अ सिंगल लाइन मैं इसको सेपरेट आउट कर सकती हूँ। तो आप देख रहे हो कि बस मैंने ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, और उससे क्या हुआ, मेरी ये स्टार क्लास अलग एक जगह हो गई है, और मेरी जो सर्कल क्लास है वो दूसरी जगह मेरी सेपरेट आउट हो गई है। मतलब मैंने दो क्लासेस को इस सिंगल एक लाइन की मदद से मैंने सेपरेट आउट कर लिया है। और ये जो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है इसे हम बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री, या इसे आप हाइपर प्लेन भी बोल सकते हैं। अब ये डिसीजन बाउंड्री के साथ ही एसवीएम आपका क्या करती है, एसवीएम आपका दो मार्जिनल लाइंस भी इस तरीके से क्रिएट करती है। और ये दो मार्जिनल लाइंस जो आप देख रहे हैं ये कैसे क्रिएट करती है, ये जो आप देख रहे हैं ये अभी देखिए, ये वाली जो ये इसका नियरेस्ट डेटा पॉइंट है ये। तो ये वाला जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट से पास होते हुए एक मार्जिनल लाइन बनाएगी, और इस डेटा पॉइंट जो क्लोजेस्ट होगा आपके अपोनेंट क्लास से उससे पास होते हुए एक मार्जिनल लाइन बनाएगी। तो ये एसवीएम आपके हाइपर प्लेन के साथ साथ ये दो मार्जिनल लाइंस भी इस तरीके से बनाती है कि जो कि पैरेलल होती है आपके इस हाइपर प्लेन से, और वो आपके वन ऑफ द नियरेस्ट डेटा सैंपल जो कि आपके ओपोनेंट क्लास है, ये वाला आपका नियरेस्ट सैंपल है जो कि इस क्लास के अपोनेंट है, और ये वाला जो है ये नियरेस्ट सैंपल है जो स्टार क्लास के अपोनेंट है। तो इनसे गुजरते हुए आपका जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो ये हाइपर प्लेन के अलावा ये दो आपका पैरेलल लाइंस भी बनाती है इस तरीके से, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल लाइंस हम बोलते हैं इसको। और इसके अंदर जो आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मार्जिनल डिस्टेंस। तो ये जो दो डॉटेड लाइन के बीच में जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मार्जिनल डिस्टेंस। और उसके बाद में ये जो हमने जो पॉइंट्स जो कंसीडर करे हैं, जो कि हमने ये मार्जिनल लाइन बनाने के लिए जो पॉइंट्स कंसीडर करे हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। तो अब आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, जो डेटा पॉइंट्स है उसको हमने टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया, टू डायमेंशनल यानी एक्स और वाई एक्सिस। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको सेपरेट आउट करने के लिए एक बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ करी जिससे हमारी दो क्लासेस सेपरेट आउट हो गई है, और इस लाइन को हम डिसीजन बाउंड्री या हाइपर प्लेन भी बोलते हैं। उसके बाद में सपोर्ट वेक्टर मशीन आपकी डिसीजन बाउंड्री के साथ साथ हाइपर प्लेन के साथ साथ दो मार्जिनल लाइंस भी ये क्रिएट करता है। और वो कैसे क्रिएट करता है, जो भी क्लोजेस्ट जो आपका जो डेटा पॉइंट रहता है आपके अपोनेंट क्लास है, नाउ दिस इज द क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट
when compared to this opponent class and this is the closest data point when compared to this opponent class। तो इनसे गुजरते हुए ये दो आपकी मार्जिनल लाइंस क्रिएट करता है और उसके बाद में इसके बीच में ये जो दो आपके जो दो डॉटेड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं मार्जिनल डिस्टेंस। और जो पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं इस मार्जिनल लाइन को क्रिएट करने के लिए उसे हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर जो हाइपरप्लेन है हम कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये H1 एक हाइपरप्लेन हो गया, हम इस तरीके से बना सकते हैं, हम इस तरीके से बना सकते हैं। और अब तक हमें ये पता चल गया कि हम हाइपरप्लेन क्यों बना रहे हैं। हम हाइपरप्लेन इसलिए बना रहे हैं ताकि हम दो क्लासेस को सेग्रीगेट कर सके, हम उसे सेपरेट आउट कर सके, जैसे स्टार क्लास एक तरफ और सर्कल क्लास एक। और यही रीजन है कि हम हाइपरप्लेन बना रहे हैं। मगर अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि कौन सा तरीका सबसे सही है बेस्ट हाइपरप्लेन सेलेक्ट करने का। तो जैसे कंसिडर करिए यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पर हाइपरप्लेन बनाया है, ये उसकी दो मार्जिनल लाइंस हो गई है और ये उसका मार्जिनल डिस्टेंस हो गया है। और सिमिलरली ये मैंने दूसरा ग्राफ यहाँ पर बनाया है, ये इसका ये हाइपरप्लेन है और ये इसकी हाइपर लाइंस है और ये इसका मार्जिनल डिस्टेंस है। और दोनों ही आप इसमें देख रहे हो कि दोनों ही इसमें मैं अपने क्लासेस को सेग्रीगेट कर रही हूँ। स्टार क्लास एक तरफ है, सर्कल क्लास एक तरफ है, स्टार क्लास एक तरफ है और मेरा सर्कल क्लास एक तरफ है। अब ये वही है क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा जो है हमें हाइपरप्लेन सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए जो भी आपका जो मार्जिनल डिस्टेंस है जो कि ज्यादा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि इसका हो गया D1, ये आपका मार्जिनल डिस्टेंस आपका क्या हो गया D1 और इसका मार्जिनल डिस्टेंस क्या हो गया D2। तो आप देख रहे हैं D2 इज ग्रेटर देन D1 over here. So you should always consider the hyperplane having the maximum marginal distance over here. अब जो मैक्सिमम ही क्यों सिलेक्ट करना है, बिकॉज ये आपको क्या करेगी, अगर आप मैक्सिमम जो है आपका अगर आप मार्जिनल डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे तो आपके फ्यूचर जो डेटा पॉइंट्स है उसको ये प्रिडिक्ट करने में आपको मददगार साबित होगा। इसलिए हमें हमेशा जो हाईएस्ट मार्जिनल डिस्टेंस होता है उसके साथ जाना चाहिए और उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन। तो अब आपको इसका आंसर मिल गया कि कौन सा हाइपरप्लेन आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो जो हाइपरप्लेन में जो आपका जो मार्जिनल डिस्टेंस जो मैक्सिमम होता है वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में जो डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं वो आपको प्रिडिक्ट बेटर तरीके से करने में आपको मददगार साबित होगा। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि हाइपरप्लेन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल फीचर स्पेस। तो अब तक हमें ये पता चल गया कि हाइपरप्लेन हम क्यों यूज करते हैं। तो हाइपरप्लेन हम बेसिकली बस एक आपका डिसीजन बाउंड्री होता है जो कि हमें हेल्प करता है दो क्लासेस को सेपरेट आउट करने में या दो डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन बाउंड्री या हाइपरप्लेन का यूज करते हैं। अब ये जो डायमेंशंस होता है ये आपका डिपेंड करता है कि आपके कितने फीचर्स हैं, कितने नंबर ऑफ टोटल फीचर्स हैं। तो जैसे कि अगर आपके 2 फीचर्स है यहाँ पर, तो जो आपकी जो हाइपरप्लेन यहाँ पर होगी वो आपकी जस्ट अ सिंपल लाइन होने वाली है और इस लाइन की मदद से आपका क्या होने वाले डेटा पॉइंट सेपरेट आउट होने वाले हैं। मगर अगर आपका इनपुट ऑफ फीचर्स आपकी अगर 3 है तो यहाँ पर जो आपका हाइपरप्लेन है वो आपका 2 डायमेंशन प्लेन इस तरीके से आपका बन जाएगा। और अगर सपोज आपके n डायमेंशन अगर फीचर स्पेस है तो वो हम यहाँ पर इस तरीके से विजुलाइज करना मुश्किल हो जाएगा, बट हम उसको मैथमेटिकली हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था आपका हाइपरप्लेन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन फीचर स्पेस। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसवीएम के बारे में। तो देखिए सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो आपके 2 टाइप्स में आपके क्लासिफाई हुआ है। फर्स्ट है आपका लीनियर एसवीएम और सेकेंड है आपका नॉन लीनियर एसवीएम। तो बात करते हैं लीनियर एसवीएम के बारे में। तो लीनियर एसवीएम वो होता है जहाँ पर आपका जो डेटा सेट है वो आप क्लासिफाई कर सकते हैं 2 क्लासेस में बाय सिंपली ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन देम। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा डेटा पॉइंट्स यहाँ पर सेपरेट आउट हो गए। तो इसे बोलते हैं लीनियर एसवीएम। तो लीनियर एसवीएम इज यूज्ड व्हेन द डेटा सेट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 क्लासेस बाय जस्ट ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन देम। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन बाउंड्री या हाइपरप्लेन बोलते हैं। और इन्हीं तरीके के जो लीनियरली सेपरेटेड जो डेटा रहते हैं इन पे हम क्या अप्लाई करते हैं, लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम हम अप्लाई करते हैं जब आपका डेटा सेट इस फैशन में होता है। अब बात करते हैं नॉन लीनियर एसवीएम के बारे में। तो देखिए जब नॉन लीनियर एसवीएम वो होता है जब आपका डेटा सेट जो है वो आप 2 क्लासेस में एक सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे हैं
कि इस तरीके के हमारे डेटा पॉइंट्स है। अब आप यहाँ पर किसी भी एंगल से अगर आप यहाँ पर डिसीजन लाइन या आप हाइपरप्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये आप पूरी तरीके से इसको आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं दो क्लासेस के अंदर। और अगर फिर भी आप अगर यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन से अगर किसी भी एंगल से आप अगर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, मिस क्लासिफिकेशन होगा। मिस क्लासिफिकेशन यानी सपोज मैंने इस तरीके से लाइन कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके स्टार्स भी रहेंगे और सर्कल्स भी रहेंगे। मतलब पूरी तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आप दो क्लासेस को सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे, जैसे कि हमने लीनियर एसवीएम में किया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमारे डेटा पॉइंट्स इस तरीके से नॉन लीनियरली सेपरेबल अगर नेचर में हो, तो इसको हम किस तरीके से सेपरेट आउट करेंगे। तो इसका जो आंसर है, इसके लिए हमारे पास एसवीएम ने एक टेक्निक प्रोवाइड करी हुई है जिसका नाम है कर्नल ट्रिक। तो ये जो कर्नल होता है, ये एक फंक्शन होता है और इसमें ये क्या लेता है, ये इनपुट लेता है आपका लो डायमेंशनल इनपुट स्पेस और ये आपको आउटपुट देता है हाई डायमेंशनल स्पेस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पे ये कर्नल फंक्शन है मेरा और मैंने इसको इनपुट क्या दिया, लो डायमेंशनल स्पेस दिया, 2 डायमेंशनल मैंने दिया, ये एक्स और वाई है मेरा, तो मैंने इसको 2 डायमेंशनल स्पेस दिया जो कि मेरे नॉन लीनियरली सेपरेबल मेरे डेटा पॉइंट्स है। और इसने देखिए मुझे हाई डायमेंशनल स्पेस में इसने मुझे ट्रांसफॉर्म करके दिया। तो यहाँ पर इसने जब मेरा जो 2 डायमेंशनल था, जो एक्स एंड वाई था, यहाँ पर एक्स एंड वाई जेड हो गया मेरा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसने मेरा क्या किया, हाई डायमेंशनल स्पेस में इसने कन्वर्ट कर दिया और उससे क्या हुआ, मेरा जो ये जो नॉन सेपरेबल जो डेटा पॉइंट्स है, ये इस तरीके से मेरे सेपरेट डाउन हो गए हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइपरप्लेन। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। तो इस तरीके से जब आपके पास नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा पॉइंट्स होते हैं, तो वो आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, आप कर्नल फंक्शन से आप कर सकते हैं। तो कर्नल फंक्शन क्या करता है, आपका लो डायमेंशनल आपका स्पेस आपका इनपुट लेता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है वो हाई डायमेंशनल स्पेस में। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा की नॉन सेपरेबल जो प्रॉब्लम थी, वो अब हमारी सेपरेबल प्रॉब्लम में हमारी कन्वर्ट हो गई है। किसके मदद से, कर्नल फंक्शन के मदद से। तो ये सब था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक पे आ गए हैं और हम सिंपली हमारी लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करेंगे। और सबसे पहले हम इंपोर्ट करने वाले हैं पांडास। हम करेंगे इंपोर्ट पांडास, इसका एलाइज नेम देते हैं पीडी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा सेट लोड करेंगे और जो डेटा सेट हम यूज़ करने वाले हैं वो आयरस फ्लावर डेटा सेट का हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये आयरस जो है, ये आपका नेम ऑफ द फ्लावर रहता है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर लोड करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी pd.read.csv और यहाँ पर इस तरीके से मुझे फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो मेरी फाइल यहाँ डेस्कटॉप पे है, तो मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं इसका लोकेशन कॉपी करके और यहाँ पर मैं इस तरीके से पेस्ट करूँगी अलॉन्ग विद द फाइल नेम। तो मुझे यहाँ पर इसका फाइल नेम भी इस तरीके से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये कर लिया है और इसको मैं स्टोर कर देती हूँ डेटा सेट नाम के इस वेरिएबल में, ठीक है। और अगर मैं आपको अपना डेटा सेट यहाँ बताऊँ तो देखिए ये मेरा डेटा सेट है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि इस तरीके से हमारे पास सेपल लेंथ विड्थ है और पेटल लेंथ और विड्थ है और हमारी स्पीसीज है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम सेपरेट आउट करेंगे। तो देखिए ये जो स्पीसीज है, ये आपका क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो सेपल लेंथ और विड्थ और पेटल लेंथ और विड्थ है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, मैं हमारे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट आउट करूंगी। तो एक्स के अंदर मैं हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैं लिखूंगी। तो मैं लिखूंगी x इज इक्वल टू और लिखूंगी डेटा सेट डॉट आई लॉग और इस तरीके से मुझे रेंज देनी पड़ेगी। तो ऑल द रोज और यहाँ पर मैं लिखूंगी 0 से लेकर 0 1 2 3 4 एंड 5 लिखूंगी बिकॉज 5 इज एक्सक्लूडेड ओवर हियर। तो मैंने 5 लिखा और अगर मैं अपना x आपको बताऊँ तो देखिए इस तरीके से मेरे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए हैं। और सिमिलरली अब मैं y को लिखूंगी तो y इज इक्वल टू डेटा सेट डॉट आई लॉग और इस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगी ऑल द रोज और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या लिखना लिखूँ 0 1 2 3 4 5। ओके, सो आई विल जस्ट राइट 5। और अगर मैं आपको y बताऊँ तो देखिए ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो मैंने इस तरीके से हमारे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से सेपरेट आउट कर लिया है।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरे डेटा सेट को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। तो मैं लिखूंगी फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, और इसके अंदर ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट के अंदर मैं हमारे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल पास करूंगी, और फिर टेस्ट साइज यहाँ पास करूंगी 0.2, यानी कि मैं हमारा जो डेटा सेट है वो 80-20 रेशो में मैं डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, 80-20 रेशो। तो यानी मेरा क्या होगा, 80% जो डेटा है मेरा, 80% ऑफ 150 रोज मेरा ट्रेनिंग के लिए यूज होगा मेरे मॉडल को, और रिमेनिंग जो मेरा 20% ऑफ 150 रोज है वो मेरा टेस्टिंग के लिए यूज होगा। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर करूँ तो यहाँ से मुझे 4 थिंग्स, मुझे यहाँ 4 चीज़ें मुझे यहाँ से मिलने वाली है, और वो कौन कौन सी मिलेगी मुझे, वो मुझे यहाँ से मिलने वाली है एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। तो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करके और इसको ये वेरिएबल में यहाँ स्टोर कर देती हूँ। और अब अगर मैं आपको लेंथ बताऊँ कि लेंथ ऑफ माई एक्स ट्रेन, तो देखिए 120 रोज। ठीक है, टोटल 150 में से 120 रोज। और अगर मैं आपको लेंथ बताऊँ इसकी एक्स टेस्ट की तो 30 आएगी। ठीक है, तो देखिए 30 रोज। ओके, तो ये हम इसके लिए, ये टेस्ट के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉड्यूल हमें बिल्डअप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट svm import और S कैपिटल दैट इज SVC। SVC स्टैंड्स फॉर सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। ठीक है, तो इसको मैंने रन किया, और उसके बाद में ये जो SVC है इसके अंदर हमारा जो एक पैरामीटर होता है वो होता है हमारा कर्नल। तो कर्नल हम क्या पास करेंगे, लीनियर। ठीक है, और हमने ये पढ़ लिया है कि लीनियर मतलब एक लीनियर कर्नल वो होता है जहाँ पर कि जो हमारा डेटा रहता है वो लीनियरली सेपरेबल फॉर्म में होता है। मतलब कि हम एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से दो क्लासेस को सेपरेट आउट हम कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको एक मॉडल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिट मेथड की मदद से हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ मॉडल डॉट फिट, और इसके अंदर मैं पास करूंगी मेरा एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। ओके, तो देखिए मेरा मॉडल पूरी तरीके से ट्रेन हो चुका है, और अब ये पूरी तरीके से रेडी है प्रिडिक्शंस करने के लिए। तो प्रिडिक्शन के लिए मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसके अंदर मैं अपना पास करने वाली हूँ एक्स टेस्ट। तो देखिए इसने इस तरीके से प्रिडिक्शन कर लिया। अब मैं अगर आपको अपना एक्स टेस्ट यहाँ पर बताऊं तो देखिए ये मेरा एक्स टेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है इसके लिए इसने प्रिडिक्शन क्या दिया है, आयरस वर्जिनिका बोला है। जो सेकंड वाला है उसने ये आयरस सेटोजा दिया है, थर्ड वन के लिए आयरस सेटोजा दिया है। एंड एंटायरली इसने जो एरो आप देख रहे हैं ये एंटायरली आपके यहाँ पर 30 जो आपके रिकॉर्ड्स है उसके लिए इसने आपके यहाँ पर प्रिडिक्शंस दिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम हमारे मॉडल का स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मॉडल डॉट स्कोर, और इस तरीके से मैं यहाँ पास करने वाली हूँ एक्स टेस्ट, और यहाँ पास करूंगी वाई। तो हमारे मॉडल का स्कोर क्या आया है, 100%। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि कर्नल था, तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट जो रहता है, जैसे मैं अगर टैप शिफ्ट टैप करके आपको यहाँ पर बताऊँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है, RBF है यहाँ पर। तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपका जो कर्नल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नल में आप लीनियर, पॉली, RBF, सिग्मॉइड, प्री कंप्यूटेड, इस तरीके से आप ये सारे आप पैरामीटर्स यहाँ पर पास कर सकते हो। और डिफॉल्ट आपका RBF रहता है, और हमने अभी लीनियर के बारे में बात करी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लीनियर बताया। बट अगर आप RBF करके देखना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको RBF करके देखती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ का अगर RBF किया तो मैं इसको रन करती हूँ, तो देखिए हमारा स्कोर क्या आया है, 96% एक्यूरेसी ये दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर जाके आप ये वेरियस जो
कर्नल की जो आप पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज करके भी देख सकते हैं, बट मैंने आपको लीनियर जो सिखाया था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देख लिया कि किस तरीके से सपोर्ट वेक्टर मशीन हमारा वर्क करता है यहाँ पे। तो मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में